नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, साल 2024 की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर 2023 की सुबह 7:08 पर देवगुरु बृहस्पति मंगल से प्रभावित राशि मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं। और 9 अक्टूबर 2024 तक बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। गुरु की बदल रही चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाली है। वहीं देश काल वातावरण के ऊपर भी अलग प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एक विशेष और गहरा प्रभाव गुरु डालने वाले हैं, जो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा कारकत्व प्राप्त किए हुए ग्रह माने जाते हैं और इनको नवग्रहों में देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव होता है। गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना जाता है। कर्क राशि इनकी उच्च राशि, वहीं मकर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, गुरु बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की उपलब्धि और सफलता प्रदान करते हैं। बृहस्पति अगर प्रभावी और सकारात्मक हो तो जातक को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति सफलता अर्जित करता है। गुरु बलवान होते हैं, धन के मामले में बढ़ोतरी होती है, व्यक्तित्व काफी शानदार बनता है, ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, संतान की उन्नति और संतान से सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति बलवान होते हैं, वैवाहिक सुखों की वृद्धि जीवन में करवाते हैं। वही बृहस्पति यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र में विराजित हो जाए, यानी राशि के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव पर बृहस्पति यदि मजबूत अवस्था में विराजित हो, यानी सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए और पापी ग्रहों के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, तो कुंडली के लाख दोषों का शमन भी गुरु करते हैं। और जन्म कुंडली पर गुरु पीड़ित हो जाए तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। पीड़ित गुरु के प्रभाव से थायराइड की समस्या, पेट जनित बीमारी, संतान को कष्ट, शिक्षा में बाधा, वैवाहिक जीवन में परेशानी गुरु के खराब होने पर प्राप्त होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। आपकी राशि में बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव पर ही मार्गी होने वाले हैं और आपके भाग्य भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। कुंडली के प्रथम भाव से आचार, विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में विचार करते हैं। लगन पर बृहस्पति मार्गी होकर पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देखने वाले हैं, सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं, नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखने वाले हैं।
पिछले समय से देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर वक्री अवस्था में यानी टेढ़ी चाल चल रहे थे, तो मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याएं और परेशानियां भी मिल रही थी। संतान को लेकर समस्या, व्यक्तित्व को लेकर कमजोरी, यानी आपका मनोबल बीच बीच में बढ़ रहा था और कुछ समय के पश्चात आपके मनोबल में कमी भी दिखाई दे रही थी। वही गुरु वक्री अवस्था में थे तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आर्थिक मामलों में स्थितियां नकारात्मक बनी हुई थी और वैवाहिक समस्याएं भी आपको मिल रही थी। अब गुरु की जैसी ही मार्गी चाल आपके ऊपर प्रभावी होगी, 31 दिसंबर से आपके जीवन में कई प्रकार का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व शानदार बनने वाला है और आपके मनोबल और आपके उत्साह में वृद्धि गुरु के प्रभाव से देखने के लिए मिलने वाली है। 31 दिसंबर के पश्चात आप ज्ञान और समृद्धि के प्रयास में अग्रसर रहेंगे और इसमें आपको उत्साह के साथ सफलता भी मिलने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यदि आप टीचर हैं, जज हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, कथावाचक हैं, महंत हैं या वर्तमान समय में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में उपलब्धि और सकारात्मकता प्रदान करने वाला है। गुरु की मार्गी चाल से मेष राशि वाले जातकों को नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी उन्नति और संभावना की वृद्धि होगी। वहीं व्यवसायी जातकों के जीवन में भी यह समय बेहतर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव पर मार्गी होंगे। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव देखने के लिए मिल सकता है। जिन जातकों की विवाह की संभावना बनी हुई है और पिछले समय से यदि आप विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। गुरु मार्गी होकर आपके वैवाहिक उत्साह और दाम्पत्य सुखों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। यानी जिन मेष राशि वाले जातकों को पिछले समय से वैवाहिक उतार चढ़ाव और जीवन साथी के साथ मतभेद का सामना करना पड़ रहा था, गुरु के शुभ प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में उत्साह में वृद्धि होने वाली है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके शिक्षा भाव से संबंध बना रहे हैं। जो जातक हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं या शिक्षण संस्थान में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, गुरु के ही शुभ प्रभाव से यह समय आपके जीवन में एकाग्रता की वृद्धि करेगा। शिक्षा में आपको नए अवसर और सफलता की संभावना देने वाला है। वर्तमान समय में नवम भाव को गुरु देखने वाले हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन का भरपूर सहयोग मिल सकता है। परिवार में कोई नवीन मांगलिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होने की संभावना भी मेष राशि वाले जातकों के घर में दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संतान पक्ष के लिए समय बहुत ही अच्छा है। पिछले समय से मेष राशि वाले जातक ये महसूस कर रहे हैं, गुरु आपके पंचम भाव पर वक्र दृष्टि डाल रहे थे। संतान को कष्ट और संतान से चिंता आपको ज्यादा मिल रही थी। संतान की उन्नति और प्रगति होने की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। गुरु के मार्गी होने पर इस प्रकार का प्रभाव आपको मिल सकता है। यदि आपके लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को अति उत्साह से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी कार्य व्यवसाय को अति उत्साह के साथ करने से जरूर बचें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन के हर क्षेत्रों में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए क्रोधपूर्वक स्थितियां निर्मित करने से बचना चाहिए। यानी क्षणिक गुस्से को यदि आप दूर रखकर जीवन में चलते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, गुरु जनित शुभता को अर्जित करने के लिए गौशाले में जाकर गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं, स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ बृहस्पतिवार के दिन
यदि आप पीली चीजों का दान करते हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीले पकवान, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं, किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा दक्षिणा भाव से यदि आप दान करेंगे, तो यह समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।